वो साल था 1960 जब नासा ने अपने ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होने के 290 सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का केवल एक कारण था, वो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बग, जो कि एक हाइफन सिंबल नहीं था, मिसिंग था। नासा को इस बग के कारण 18 मिलियन का लॉस हुआ। अगर आज के हिसाब से बात करें तो ये 168 मिलियन डॉलर का लॉस था। और ये स्टोरी बताने का मेरा मतलब यही है कि एरर कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एरर के बारे में, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में एरर को हैंडल करते हैं, एरर होता क्या है, और क्या क्या वो तरीके हैं जिससे हम हैंडल कर सकते हैं एरर को जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले एरर होता क्या है। एरर इज इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूजर विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ काम कर रहा होता है तो हमारे प्रोग्राम में मिलता है हमें एरर। अगर मैं एरर की कैटेगरी में डिफाइन करूँ तो मोस्टली एरर ये 4 तरह के होते हैं। जैसे पहला है सिंटेक्स एरर, दूसरा है कंपाइल टाइम एरर, तीसरा है रन टाइम एरर एंड चौथा है रिसोर्स एरर। मोस्टली ये 4 तरीके के ही एरर्स होते हैं। कौन कौन से वो कीवर्ड हैं जो कि जिसके से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और न्यू। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिससे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं कि कैसे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है जिससे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एरर को हैंडल कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट एडिटर खोल लिया है। इधर एक ब्राउज़र का डेव टूल्स खुला हुआ है और जिसमें यहाँ पे सिंपली हेलो प्रिंट है। जब भी कोई एरर आता है हमारे प्रोग्राम में तो उसे हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम किसी फाइल में राइट कर रहे हैं या किसी डेटा को पढ़ रहे हैं या वो फाइल प्रेजेंट ही ना हो, तो इस केस में हमें एरर को शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, हम हैंडल कर पा रहे हैं वो वर्स्ट के सिचुएशन को जो जिसमें एरर आ सकता है या नहीं आ सकता है। एप्लीकेशंस की बात करूँ पर्टिकुलर, तो हर एप्लीकेशंस में हम एरर को हैंडल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र फाइल रीड करना चाह रहा है किसी भी तरीके का और वो फाइल ही प्रेजेंट ना हो उस सिस्टम में, तो उस केस में अगर हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, यानी हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है और वो क्रैश कर जाता है, रन नहीं करता है, तो यूज़र को पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम आया हमारे प्रोग्राम में जिसके कारण क्रैश हो गया। चीज़ों को रीडेबल बनाने के लिए और यूज़र को एक पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए हम एरर को यूज़ कर रहे होते हैं। और भी कई फ़ायदे होते हैं एरर हैंडलिंग के। अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग एरर पे हम अपना बैकअप प्लान बना सकते हैं। जैसे कोई ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल रीड करने की कोशिश कर रहा है और वो फाइल ना हो तो वो एरर देगा, और एरर देते ही हम उसमें फाइल का क्रिएशन कर सकते हैं और फिर से उस प्रोग्राम को रीरन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के सिचुएशंस हैं जो कि एरर हैंडलिंग के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और दिया जा सकता है। तो इस केस में हम सिंपल देखने वाले हैं। पहले तो एरर, जावास्क्रिप्ट एक क्लास देता है जिसका नाम है एरर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हम एरर को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट देता है हमें एरर क्लास। तो यहाँ पे मैं अगर एरर लिखूँगा तो ये एक एरर क्लास है जिसमें हम मैसेज देते हैं, जो कि एरर मैसेज होता है, जो कि हम स्ट्रिंग में दे रहे होते हैं। क्योंकि ये क्लास है तो इसका इंस्टेंस हम न्यू से क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये सिंपल एरर है। अगर मैं प्रोग्राम को सेव करूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी कोई एरर प्रिंट नहीं हो रहा है। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी एरर को दिखाने का या यूजर को मैसेज दिखाने का पर्टिकुलर एरर करस्पॉन्डिंग, तो हमें वो एरर को थ्रो करना पड़ता है। तो इसके लिए एक और कीवर्ड है जिसका नाम है थ्रो। तो यहाँ पे मैं थ्रो अगर लिख दूँ और इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंसोल पे आ रहा है एक मैसेज जिसका नाम है अनकैच एरर मैसेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एरर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको थ्रो किया। तो ये होता है सिंपल एरर को थ्रो करना। यानी एरर जब भी हम थ्रो करते हैं एरर को, तो जावास्क्रिप्ट उसको एज अ कंसीडर करता है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम एरर को थ्रो करते हैं। एरर को थ्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ़ एल्स के केस में करूँ तो इफ़ एल्स के केस में भी ये चीज़ें कर सकता हूँ।
इस केस में आप देख सकते हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कंसोल पे, जिसमें साफ साफ लिखा हो रहा है कि ये एक एरर है क्योंकि नंबर हमारा भी 0 है। ये केस आमतौर पे तब यूज़ होता है जैसे जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में और उस इनपुट पे किसी न किसी तरीके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइड की बात करूँ तो एक नंबर है यहाँ पे जो कि यूज़र ने ही दिया है, फॉर एग्जाम्पल 44, और यहाँ पे एक और नंबर मैं इनपुट लेता हूँ N1 यहाँ पे, और वो नंबर अगर 0 है और यूज़र का एक स्पेसिफिक यूज़ केस है कि जो भी दो नंबर है उसको डिवाइड करना है। अब हमें ये मैथ का रूल पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर N1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो हम एरर थ्रो करना चाहते हैं कि या तो नंबर 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इस केस में ऐसे सिचुएशंस पे हम ये एरर थ्रो कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइन एरर थ्रो कर। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूँ तो कई बार हमें फाइल्स में डेटा को रीड या राइट करना होता है या फिर डेटाबेस से डेटा को रीड राइट करना होता है। अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो वेब एप्लीकेशन में हम HTTP जो रिक्वेस्ट में डेटा आता है उसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में एंट्री कर रहे होते हैं या फाइल में एंट्री कर रहे होते हैं। तो इन केसेस में अगर मैं बात करूँ तो एरर को हैंडल करने का डिफरेंट तरीका है। जो तरीका है वो उसका नाम है ट्राई कैच मेथड। ट्राई कैच एक तरीका है जिसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट ट्राई के अंदर लिखते हैं और उन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में अगर किसी तरीके के एरर्स आता है तो हम उसे कैच करते हैं और एरर को थ्रो करते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्राई, और ट्राई के ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, और अगर इन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशंस में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक और मेथड होता है जिसका नाम है कैच। कैच मेथड जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कैच करता है एरर्स को। अगर ट्राई ब्लॉक के किसी भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में किसी तरीके का एरर आया तो वो कैच करेगा और उस कैच के अकॉर्डिंग हम एरर को थ्रो कर सकते हैं। और ट्राई के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उसमें कहीं पे भी किसी तरीके का एरर आता है तो उसे कैच ब्लॉक कैच करता है और उसके थ्रू हम एरर को थ्रू कर सकते हैं। ट्राई के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जैसे यहाँ पे अगर मैंने दिखाया था आपको इफ एल्स में, तो इस तरीके के स्टेटमेंट बने हुए हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को भी हम मैनेज कर सकते हैं इफ एल्स के अंदर, यानी ट्राई के अंदर भी हम चीज़ों को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके एग्जीक्यूशन के बाद एरर हम कैच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया है सिंपली थ्रो एरर। अब ये एरर यहाँ से ट्राई ब्लॉक से थ्रो किया है मैंने, और कैच ब्लॉक उस एरर को कैच करता है जो भी एरर थ्रो होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर से, और उस एरर को मैंने सिंपली थ्रो कर दिया है। उन स्टेटमेंट के बीच अगर किसी तरीके का एरर थ्रो कर रहे होते हैं तो उसे कैच होता है, वो कैच होता है कैच ब्लॉक में। ये तब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कोई एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, किसी न किसी तरीके के फंक्शंस वगैरह को कॉल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शंस में बना लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शंस डिवाइड एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि 2 नंबर लेता है, num1 एंड num2, ठीक है। और यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं n2 जिसमें है 44। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं जैसे डिवाइड, और इसमें मैं n1 n2 और n1 पास करता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या जो नंबर है वो 0 तो नहीं है n1 या n2। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं n1 यानी नंबर 1 अगर इक्वल है 0 के, या नंबर 2 इक्वल है 0 के, तो करो क्या, एरर थ्रो करो, न्यू एरर, और इसमें मैं एरर लिख देता हूँ ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा नहीं है यानी दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर हैं तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा num1 डिवाइडेड बाई num2, जो भी रिज़ल्ट होगा वो।
जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है कि नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो वो एरर जो भी अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस थ्रो कर रहे होते हैं उसे भी यहाँ पे कैच ब्लॉक कैच कर रहा होता है और कैच ब्लॉक कैच करके यहाँ पे दे रहा होता है एरर में, वो जो भी एरर हम पास कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं जो डेटा के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस कर रहे हों, और हमें ये वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा आ रहा है वो है या नहीं है, या कुछ ऐसा नंबर, कुछ ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके कारण हमारा ऑपरेशंस इनलीगल हो जाता है। तो ये तो था ट्राई और कैच। एक और कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जिसे हम कहते हैं फाइनली। इसमें हम जो भी स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं ना, वो हर बार चलता है, चाहे वो एरर आए चाहे वो एरर ना आए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो कंसोल लॉग मैंने लिखा फाइनल, और जैसे मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं आया। यहाँ पे हमारा डिवाइड फंक्शन सक्सेसफुली चला हुआ है और ये किसी भी तरीके का एरर थ्रो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये फाइनली ब्लॉक चला। तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे फाइनल रिजल्ट प्रिंट कर दिया। अगर मैं एरर को भी कंसीडर करूँ, जैसे यहाँ पे n1 की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी फाइनली ब्लॉक ये चल रहा है। तो फाइनली ब्लॉक चाहे एरर आए या एरर ना आए, दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे चलते हैं। तो ये मोस्टली उस काम के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे हम किसी भी तरीके के फाइल्स को बनाना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके का डेटा रीड राइट करना चाह रहे हैं, या कोई और ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्शनल ऑपरेशंस हैं। तो इस केस में हम अलग अलग सिचुएशंस के आधार पे हम फाइनली ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी डेटा को फाइल में राइट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में जो सिस्टम में फाइल है वो या तो करप्ट हो चुका है या किसी तरीके से उस लोकेशन पे नहीं है। तो उस केस में फाइल रीड करने का जो मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, वो तो एरर थ्रो करेगा, और उस एरर के कैच करने के, और उस एरर को कैच करेगा ये कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के आधार पे वो एरर तो थ्रो कर देगा। लेकिन हम इंश्योर करेंगे उस केस में कि अगर ये फाइल नहीं है फर्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम यूज़र को वो प्रॉब्लम ना हो। उस केस में हम फाइनली ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं, और फाइनली ब्लॉक में हम कुछ ऐसे लॉजिक्स लिख रहे होते हैं जिसमें हम फाइल अगर नहीं है उसके आधार पर हम फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं। इस तरीके की लाइन ऑफ कोड जिसकी ज़रूरत हमें हर बार होती है, जो हर स्टेटमेंट, हर एग्जीक्यूशन पे इसे हमें चलाना होता है, या तो एरर आए या एरर ना आए, दोनों केस में। तो इस तरीके के ब्लॉक ऑफ कोड को हम फाइनली में लिखते हैं। तो ये है तरीका एरर को हैंडल करने का जावास्क्रिप्ट में। ये 2-3 कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम एरर को हैंडल कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ कि ये 4 एरर में क्या क्या डिफरेंट है। सिंटेक्स एरर एक ऐसा एरर है जिसमें हम किसी भी तरीके का सिंटेक्सटिकल मिस्टेक करते हैं। जैसे लेट एक कीवर्ड है, लेट की जगह अगर मैं और कुछ लिख दिया कीवर्ड का नाम, जैसे LOT या LITE लाइट लिख दिया, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो उस केस में यहाँ पे आएगा सिंटेक्स एरर। कंपाइल टाइम एरर, जब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उस समय एक एरर मिलता है जावास्क्रिप्ट को, उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पे अगर मैं रन टाइम एरर की बात करूँ तो रन टाइम एरर का एग्जांपल ये सिंपल है, जिसमें यूज़र ने कुछ इनपुट दिए और उस इनपुट के बेस पे हम कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं रन टाइम पे, और उस रन टाइम पे ही हम चेक कर रहे होते हैं कि जो भी वैल्यू या डेटा यूज़र दे रहा है वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर वो सफिशिएंट है तो हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म होने देते हैं, अदरवाइज़ हम एरर थ्रो करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद है रिसोर्स एरर। रिसोर्स एरर मोस्टली होता है जब हम किसी फाइल को रीड कर रहे होते हैं, या किसी डिस्क में स्पेस को यूज़ कर रहे होते हैं, या किसी तरीके के डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें वो रिसोर्स, वो पर्टिकुलर रिसोर्स जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो है नहीं सिस्टम में, या फिर उसकी लिमिटेशंस है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ में है। तो इस तरीके के एरर्स को रिसोर्स एरर कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, एक डेटाबेस है जिसे एक प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 500 या 1 मिलियन यूज़र आ गए एक साथ उस वेबसाइट पे, तो उस पर रीड राइट ऑपरेशन जो है डेटाबेस का, वो काफ़ी बढ़ जा रहा होता है, और उस केस में यहाँ पे वो एरर प्रोवाइड करेगा जिसका नाम है रिसोर्स एरर। तो डेटाबेस जो एरर थ्रो करेगा वो रिसोर्स एरर थ्रो करेगा, और उस केस में हम यूज़र को हम मैसेज दिखा सकते हैं, और या फिर वेट करने के लिए वो कर सकते हैं, या फिर
ये मैसेज दिखा सकते हैं, पॉपअप दिखा सकते हैं कि साइट डाउन है, बिजी है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो जिसमें अलग अलग तरीके के एरर्स आते हैं और अलग अलग तरीके के एरर्स को हम ऐसे हैंडल कर रहे होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।